नमस्कार साथियों, मैं राजीव रंजन आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस YouTube वीडियो में। और इस वीडियो में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के, जैसे क्या आज देखते होंगे कि मैक्सिमम लोगों का, आज अगर बात करें इंडिया में, भारत में, जो लोग कि एम्प्लॉयड हैं, जो लोग कहीं काम करते हैं, जैसे बैंकर हो गया, बैंक में काम करते हैं, या फिर कहीं और किसी भी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनका जो स्क्रीन टाइम होता है ना मोबाइल का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहा है। अभी देखते हैं एक ऑन एन एवरेज नॉर्मल आदमी का भी स्क्रीन टाइम देखिएगा, जैसे क्या कि एक फ़ोन चलाने का तो बहुत ज़्यादा होते चले जा रहा है। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा फ़ोन पे लगे हुए हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। और जिस कारण से क्या हो रहा है कि आज लोगों का आँखों का दिक्कत हो रहा है, क्योंकि लोग आज कहीं ना कहीं जो ऑर्गेन है हमारे बॉडी में, जैसे लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब है। अब लीवर का क्या है कि उनको एक अलग ही काम दिया गया है, मतलब क्या कि डाइजेशन का काम है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम क्या करते हैं, खाते जाते हैं, कभी भी कहीं भी जाते हैं, कोई कुछ भी दे दिया फिर भी उसको खा लिए, वहाँ पर गए कुछ भी, तो लीवर का काम बढ़ते चले गया। और जिस कारण से कि आज बहुत सारे लोग डायबिटीज़ का, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम का, ये सब आज दिक्कत कहीं ना कहीं लोगों को होते चले गया। तो वैसे ही आज स्क्रीन टाइम बढ़ते गया, और जिस कारण से क्या हुआ कि जो ब्रेन का भी एक तरीके से काम करने का जो कैपेसिटी था वो भी बढ़ गया। तो यानी क्या, एक स्क्रीन टाइम तो बढ़ा ही, और साथ में क्या हुआ कि ब्रेन का जो कि काम करने का जो कि कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं हमने बहुत ज़्यादा यूज करा लिया उसको। तो इस कारण से क्या हुआ कि ब्रेन से रिलेटेड भी बहुत सारा दिक्कत आते चले गया, जैसे क्या कि डिप्रेशन, एल्जाइमर, पार्किंसन, और भी बहुत सारा ऐसा डिजीज़ बढ़ते चले गया। यानी क्या कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, ये सब आज लोगों का ब्रेन से संबंधित होते चले गया। किसी को इंसोमेनिया का प्रॉब्लम है, नींद ही नहीं आता है रात भर, डिप्रेशन में है, तो ये सब आज दिक्कतें कहीं ना कहीं होते चले गई, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा ही ना उसको काम कराते चले गए। तो अब बात है क्या कि ये तो चलिए ब्रेन का पार्ट रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या किए, लीवर को भी उतना ही काम करवाएं, कभी भी कुछ भी खाएं, तो उस कारण से क्या हुआ कि फैटी लीवर हो गया हमको। तो ये सारा आज बीमारी बढ़ते चले गया, फैटी लीवर का प्रॉब्लम, तो और भी कई प्रॉब्लम होते चले गया। यानी कि आप देखते होंगे कि आज देयर आर सो मैनी पीपल्स who are suffering from these all disease। आप देखते होंगे कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इन बीमारी को लेकर के सफ़र करते चले जा रहे हैं, और इनको लेकर के डे बाय डे बहुत सारी मेडिसिन्स निकलते चले जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं आप यूज तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बहुत सारा ऐसा साइड इफ़ेक्ट भी दिखता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रूवन साइंस की ओर, एक ऐसा चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं आप अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिए तो आपका जो कि आँख है, यानी क्या कि भगवान के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है कि आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। यानी क्या है कि ये एक ऐसा, देखिए सोचिए ना कि आज जिस इंसान को दिखाई ना देता हो उसको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता होगा। तो वही चीज़ है आज कि लोगों को आज दिक्कतें होते चले जा रही है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन की ओर। तो हम जिस प्रोडक्ट्स की बात करेंगे इसमें क्या है, जो कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है, तो ये विजनोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स के द्वारा पेटेंटेड है। और इन चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे कि क्या है विजनोजेनिक्स कॉम्प्लेक्स, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अभी अगर बात कर लें तो पेटेंटेड विथ बिल्बेरन एक्सट्रैक्ट, और जो कि इसमें डाला हुआ है वो बायोफ्लैंडियस एक्सट्रैक्ट के द्वारा वो निर्माण किया गया है, और एंटीऑक्सीडेंट ये भी डाला गया है। पेटेंटेड विथ विटामिन्स और मिनरल्स ब्लेंड है, और साथ में प्रोबायोटिक्स भी है। ये सारा चीज़ है जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आखिर ये सारा टर्म होता क्या है ये, जो कि आपको हेल्प कर सकती है आँखों का जो कि दिक्कत है उसको ख़त्म करने में। क्योंकि आज के टाइम में ना नहीं हो पाया,
नहीं हो पा रहा है कि लोगों का, आज अगर बात कर लेते हैं कि आँखों का अगर दिक्कत है तो उनका जो कि एक सॉल्यूशन वो नहीं मिल पा रहा है। उसमें से जैसे क्या कि एक प्रॉपर डाइट जो होना चाहिए वो प्रॉपर डाइट भी नहीं हो पाता है लोगों का। साथ में ब्लू लाइट एक्सपोजर, यानी क्या कि फ़ोन या फिर टेक्नोलॉजी से हम घिरे रहते हैं, उन चीज़ों को लेकर के भी कहीं ना कहीं हमारा जो कि आई है, आँख है, वो डे बाय डे डैमेज होते चले जा रहा है। और डाइट में एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा और मिनरल्स, ये तीनों तत्व कहीं ना कहीं कम होते चले जा रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के क्या ऐसा कम हो रहा है, क्या क्या हमको बढ़ाना चाहिए अपने कहीं ना कहीं डाइट में, और साथ में कैसे हम ये जो कि आपको अगर आंखों का दिक्कत है तो उन आंखों का दिक्कत का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में आगे लिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में जो कि आगे लेके चलेंगे उससे पहले हम समझते हैं कि आंखों का जो कि स्ट्रक्चर है, आई स्ट्रक्चर, वो कैसा है। तो सब अगर देखेंगे आँखों का जो कि स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो हमारा बना हुआ है आँख, तो वो कैसा बना हुआ है, तो ये जो कि आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आँखों को लेकर के है। अब इसमें आप जो देखते हो एक लाइट पास हो रहा है और वो लाइट क्या है कि सीधे आँखों पे जा रहा है, यानी क्या कि प्यूपिल एक रहता है, उसमें लेंस रहता है और वर्टियस बॉडी रहता है। इन सारे प्रोसेस के द्वारा कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं। अब कैसे देखते हैं, तो सबसे पहला हम लिए चलते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि आगे जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ भी ना, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो जैसे क्या कि आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को आप गौर से देखते हैं, तो उसमें जो कि आपका काम करता है, तो सबसे पहले जो कि लाइट अगर मान के चलते कि अराउंड में है तो वो लाइट जला, और उसके बाद फिर जाता है हमारा रॉड्स एंड कॉन्स के पास, फिर उसके बाद बाइपोलर सेल के पास, यानी क्या कि बाइपोलर सेल रहता है। फिर उसके बाद जो कि स्टेप रहता है वो रहता है क्या, गैंग्लियन सेल, उसके बाद ऑप्टिक नर्व, और फिर जाकर के ब्रेन तक वो दिखता है, यानी कि पिक्चर जाता है, यानी ब्रेन वो पिक्चर हमको दिखाता है। तो ये सारा प्रोसेस है। अब होता क्या है कि टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ जो आपका दिक्कत होता है, तो वो दिक्कत मेन होता है क्या कि मैकुला का, यानी क्या कि फोकस कम करता है। फोकस यानी क्या कि मैकुला में दिक्कत हो जाता है। मैकुला क्या है, तो ये मैकुला एक तरीके से आपका जो कि आँख रहता है उसी में होता है, यानी क्या कि आँख में ही होता है। अब जैसे क्या होता क्या है कि डायबिटिक, बहुत सारे लोगों को आप सुनते होंगे कि डायबिटीज जिसको हो जाता है ना, उसको भी आँख का दिक्कत ज़्यादा होता है। तो वो कैसे होता है, जो कि एक मैकुला लेयर होता है आपका, एक तरीके से आपका मान के चलते क्या कि एक हमारा जो कि ये आँख है, तो आँख में जैसे एक लेयर है ऊपर वाला, तो वो मैकुला हो गया। लेकिन अब क्या होता है डायबिटीज वाले केस में, वहाँ पर डॉट डॉट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप कभी गाड़ी चलाते होंगे, 4 व्हीलर चलाते होंगे ना, तो 4 व्हीलर जैसे ड्राइव कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कभी बारिश का अगर सीजन हुआ, बारिश पड़ा, तो आपको दिखना बंद हो जाता है, ब्लर ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाता है। आप क्या करते हैं, तो वो वाइपर चलाते हैं, वाइपर चलाते हैं, वो साफ़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा जो आँख है वहाँ पर भी डॉट डॉट हो जाता है, और वो डायबिटीज के केस वाले रोगी को ज़्यादा होता है ऐसा, यानी क्या आँखों का दिक्कत। अब चलिए ये तो हो गया मैकुला के वजह से। अब उसके बाद फिर अगर बात कर लेते हैं कि और भी बहुत सारा ऐसा रीज़न है जो कि आंखों का दिक्कत उन रीजन्स के कारण भी होते चले जा रहा है। जैसे क्या एजिंग को लेकर के, यानी क्या कि उम्र का बढ़ना। आज के टाइम में अगर बात कर लेते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने उम्र से ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो 30 साल के हैं लेकिन उसका बॉडी 40 साल का होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आज का खान पान, हर चीज़ों को लेकर के आप देख सकते हैं कि आज लोगों का एजिंग बढ़ते चले जा रहा है। तो अब ये एजिंग तो है ही, लेकिन साथ में अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कि कुछ और मोस्ट कॉमन जो कि रीज़न है वो है आपका कि लेंस बिकम शिफ्ट। यानी क्या कि आपका जो कि आँखों का जो कि कॉमन चेंज है जो कि अर्ली में बहुत टाइम पहले हो जाता है,
वो होता है क्या कि लेंस जो होता है वो वीक हो जाता है। उसके बाद फिर होता है क्या कि आप फोकस किसी भी चीज़ को नहीं कर पाते हैं, और जिस कारण से क्या होता है, जैसे क्या कि आप एक स्क्रीन फ़ोन चला रहे होते हैं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान ही उसी के ऊपर होता है, आप अगल बगल फोकस करने में सक्षम ही नहीं होते हैं। ऐसा आज लोगों का कंडीशन बनते चले जा रहा है, और ये आँख एक तरीके से उसको हैबिट मान लेता है और वो चीज़ देखते चले जाता है, और बाद में अगर आप कोशिश कर भी लेते हैं तो भी आपको नहीं, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। इस कारण से आप देखते होंगे कुछ लोग क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि अगल बगल ध्यान ही नहीं रहता उसका, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि वो नहीं कर पाते हैं। और ये अगर बात कर लेते हैं कि अराउंड आपका अगर दिक्कत जो होता है ना, वो दिक्कत होता है 40 साल के एभव लोगों को, यानी कि अगर आपका उम्र 40 साल है तब से होना स्टार्ट हो जाता है आपका आंखों का दिक्कत। और सेकंड जो होता है ना कि लेंस बिकम क्लॉडी, यानी क्या कि लेंस जो आंखों का होता है ना, वो भी एक तरीके से ब्लर आपको दिखाई दे, कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ों को देखते हैं तो वो ब्लर दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये भी बना रहता है। आज लोग बोलते हैं ना कि आंखों का जो है वो प्रोटीन का बना रहता है लेंस, तो वो जो लेंस है दिखने में जो दिक्कत होता है ना प्रोटीन का, कहीं ना कहीं आपके डाइट में प्रोटीन का अभाव रहा तो उस कारण से भी आपको कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं आंखों पे भी इफेक्ट होता है। और उसके बाद फिर बहुत सारा ऐसा रीजन है, जैसे क्या कि रेटिना मैकुला वीक पड़ जाता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजीज, यानी क्या कि अगर आपका उम्र है तो उस एज के अनुसार से भी आपका क्या होता है कि वो मैकुलर डिजीज आपको आना स्टार्ट हो जाता है। टीयर प्रोडक्शन डिक्रीज, यानी क्या कि आपका जो कि कहीं ना कहीं आज के टाइम में टीयर प्रोडक्शन डिक्रीज, ये क्या होता है, आज के टाइम में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो कि होते हैं ना वो एसी में रहते हैं। जैसे क्या कि अगर एक बैंक एम्प्लॉई है, अगर कोई बैंक में काम करता है कहीं पे भी काम करता है जहाँ की फुल्ली एसी लगा हुआ, आजकल तो एक छोटा सा अगर बात कर लेते हैं क्या कि बाइक के शोरूम में भी ना पूरा एसी कवर होता है, हॉस्पिटल में भी एसी होता है। अब उस कारण से क्या होता है कि आपका जो आँखों से जो कहीं ना कहीं जो नमी रहना चाहिए ना, वो नमी सूख जाता है, और जिस कारण से क्या होता है कि इरिटेशन, यानी इरिटेशन भी आँखों में होना स्टार्ट हो जाता है। और एज के साथ साथ कहीं ना कहीं रोशनी तो कम होता ही है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, कहीं ना कहीं टीयर्स प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं क्या कि आई मसल्स वीकेंड, यानी क्या आँख का जो कि मसल्स है वो वीक पड़ जाता है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिसको कि अंधेरे में बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, यानी क्या कि अगर अंधेरा है ना तो वो दिखाई नहीं देगा। जैसे क्या कि हम लोग अगर बात कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा बहुत दिख लेते हैं कि अगर अंधेरा भी है तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है अगर लाइट रहता है तो। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है, और जब प्रेस बायोपिया होता है एक तो रात में दिखाई नहीं देगा, और दूसरा है कि नज़दीक का चीज़ भी दिखाई देना बंद हो जाता है, तो ये दिखाई देना बहुत कम हो जाता है। तो ये सारा आज कहीं ना कहीं आँखों से जो रिलेटेड है, जो डिजीज़ है, आज ये सारा होता चले जा रहा है लोगों को। उसके बाद फिर अगर बात कर लेते हैं कि रेटिना, यानी क्या कि आँख जो है उसमें रेटिना जो कि मेन पार्ट है जो कि देखने का काम करता है, वो भी आज इफ़ेक्ट होते चले जा रहा है। यानी क्या कि ऐसा आपको ढेरों रीजन मिल जाएगा, आप ढूंढने अगर देखिएगा इंटरनेट पे सर्च करिएगा तो पता चलेगा, एक एक करके आपको रीजन दिखते चले जाएगा कि क्यों आज लोगों को आंखों का दिक्कत होते चले जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि चलिए ये तो दिक्कतें रही, लेकिन इसके पीछे क्या कोई सॉल्यूशन भी है, क्या ऐसा कुछ है भी जो कि हम यूज करें और जो कि ये सारा जो कि हम बैक में बात किए हैं तो ये सारा दिक्कत ख़त्म हो सकता है। इसके पीछे सॉल्यूशन भी है, और हम सॉल्यूशन की बात करते हैं जो कि एस्टोनिया 1 का I1 कैप्सूल है। अब इस कैप्सूल में जो कि इंग्रेडिएंट्स डाला गया है, उन इंग्रेडिएंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कि डाला गया है वो डाला गया है बिलबेरोन डाला गया है, जो कि बिलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, जो कि इंडिया में पहला हम ऐसा है, पहला यानी क्या कि संस्था ऐसा है जो कि हम ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसमें। उसके बाद जो कि डाला गया है वो डाला गया है फास्ट एजिंग को लेकर के, यानी क्या जो मैनेज करेगा वो मैनेज करेगा गोजी बेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट, यानी क्या ये एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपका गोजी बेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो मैनेज करता है। बाकी उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं क्या कि और भी जो कि डाला गया है वो डाला गया है
कोरिएंडर सीड एक्सट्रैक्ट ये भी डाला गया है, और साथ में फेनल सीड एक्सट्रैक्ट, क्योंकि डाइजेशन की वजह से भी बहुत आई पे इफेक्ट पड़ता है। और अगर बात कर लेते हैं, ट्रांस रेस्विस्ट्रॉल डाला गया है, ग्रास सीड एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट डाला गया है। ये सारा इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलेगा I1 के कैप्सूल में। बाकी हम बात कर लेते हैं क्या कि आखिर ये जो कि कैप्सूल है, इसमें ये सब जो डाला गया है, इनका काम क्या है, प्रॉपर वर्क क्या है, इनको डिस्कस करके हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो कि इसमें डाला गया है, वो डाला गया है बायोप्रिन, जो कि आपका जिएथेनिन यानी क्या कि विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B12, आयरन, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, एन एसिटाइल कोलिन और एल टोरिन और प्रोबायोटिक्स, ये सारा चीज़ डाला गया है। अब इसमें से जो कि आपका डाला गया है, मैकुला को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी क्या कि मैकुला जो हम लोगों का है उसको ठीक करने का काम करता है आपका ल्यूटीन, और साथ में जेडेक्स्थेनिन और बिलबेरी और गॉजी बेरी एक्सट्रैक्ट, ये काम करता है मैकुला को ठीक करने का। फिर डाला गया है विटामिन सी, विटामिन ई और ट्रांस रेस्विस्ट्रॉल। ये ट्रांस रेस्विस्ट्रॉल ये क्या करता है, आपका आँखों का जो कि फास्ट एजिंग है, यानी क्या कि एजिंग को स्लो डाउन करता है। आपका जो कि आँख है जो कहीं ना कहीं बूढ़ा होते चले जा रहा है उम्र के साथ साथ, तो उस एज को भी स्लो करने का काम करेगा। बाकी उसमें डाला गया है ब्लड सर्कुलेशन को लेकर के, यानी क्या कैसे आपका जो कि ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से आँखों तक पहुँचे, यानी क्या कि रेटिना में, तो वो डाला गया है आपका जिंको बिलोबा वहाँ पर, और एन एसिटाइल डाला गया है। बाकी ऑप्टिकल नर्व को जो यानी कि ब्रेन का जो कि हम लोगों का ब्रेन है उस तक अच्छे से सिग्नल पहुँचे, इसीलिए ये इंग्रेडिएंट्स उसमें डाला गया है। बाकी और भी बात कर लेते हैं कि विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ट्रांस रेस्विस्ट्रॉल का, तो ये डाला गया है आपका लॉन्ग टर्म डैमेज को लेकर के प्रोटेक्ट करेगा। लॉन्ग टर्म डैमेज इन द सेंस क्या कि स्किन का एक्सपोजर, आज अगर बात कर लेते हैं कि हम हमेशा ही फ़ोन चलाते हैं, हम हमेशा ही फ़ोन देखते हैं, जिस कारण से आज कहीं ना कहीं आँखों का मेजर दिक्कत होते चले जा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होते चले जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक और ट्रांस रेस्विस्ट्रॉल डाला गया है। बाकी उसके बाद फिर डाला गया है बायोप्रिन और प्रोबायोटिक्स, यानी क्या ये क्या काम करेगा, और साथ में एक फेनल सीड, ये डाइजेशन को ठीक करेगा। क्योंकि आज मैक्सिमम बीमारी अगर जो होता है ना, वो बीमारी किससे होता है कि पेट से संबंधित होता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, जिस कारण से कि आई भी हमारा, आँख भी हमारा इफेक्ट उस पर पड़ता है। बाकी अगर बात कर लेते हैं और क्या डाला गया है, इसमें ल्यूटीन डाला गया है, जेडेक्स्थेनिन डाला गया है। अब ये ल्यूटीन जो डाला गया है ये डाला गया है 20 ग्राम, और साथ में जेडेक्स्थेनिन जो डाला गया है वो डाला गया है 3 mg, यानी क्या कि मार्केट के कंपेटिटिव से ज़्यादा ही मात्रा इसमें डाला गया है। अब ये क्या काम करता है, इसका जो कि काम रहेगा वो काम करता है ड्राइनेस को, यानी क्या कि ड्राइनेस और रेडनेस जो आँखों में आता है, बहुत सारे लोगों का आँख देखिएगा लाल लाल दिखेगा आपको और सूखा सूखा दिखेगा, तो उसको ठीक करने का काम करता है ये। इरिटेशन को कम करता है, और जो कि आँखों में जलन होता है बहुत सारे लोगों का, ऐसे 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 करते रहता है बहुत सारे लोग, तो उसको भी ठीक करने का काम करता है ये। यानी क्या कि ये जो कि इंग्रेडिएंट्स उसमें डाला गया है, ऐड किया गया है, और एसी रूम से जो इफेक्ट हुआ यानी इरिटेशन का, और साथ में इसकी यानी क्या कि आँख में जो कि सूखापन आया उसको भी कहीं ना कहीं उसमें नमी लाने का काम करता है। ये सारा कहीं ना कहीं आज रीजन है, क्योंकि सूखापन आप कभी कभी देखते होंगे, आँख जब सूख जाता है ना तो आँख में लगेगा क्या कि कुछ गड़ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, चुभ रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये जो कि I1 का कैप्सूल में हम धन्यवाद करते हैं एस्टोनिया वन को, जो कि आज ये ऐसा I1 का कैप्सूल बनाए, जिसके कारण कि आज लोगों को ये मदद होगी कि नहीं, उसका जो कि आँखों का जो प्रॉब्लम था जो कि चुभने वाला, वो ठीक होगा। हु कैन यूज, कौन यूज कर सकता है, किसके लिए I1 बना हुआ है? तो I1 बना है प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और साथ में
जो कि देख नहीं सकते हैं, जिनका कहीं ना कहीं विजन बहुत वीक हो चुका है, यानी क्या कि दिखने में, पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होते चले जा रहे हैं उनको, उन लोगों के लिए ये I1 का बना हुआ है। बाकी अगर बात कर लेते हैं, ये एजिंग एडल्ट्स के लिए भी बना हुआ है। आपको अभी आंखों का दिक्कत नहीं है, आप 40 साल वाले हैं, 50 साल वाले हैं, क्या पता भविष्य में हो जाए, आप नहीं जानते हैं ना। लेकिन अगर हम पहले से प्रोटेक्ट करके रखें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये उनके लिए भी बना हुआ है आंखों का। तो एक कैप्सूल पर डे यूज़ करना है, पर डे 1 कैप्सूल। यानी क्या, अगर आपको आंखों का और मेजर दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो 2 कैप्सूल इसका यूज़ करना है। बाकी अगर बात कर लेते हैं कि ये बेस्ट कैसे रहेगा, कि अगर आपका आंखों का कभी ऑपरेशन हो चुका है, तो आंखों का अगर ऑपरेशन हुआ है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स एआरए ले सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं, रिकवरी के लिए क्रील ले सकते हैं और कैल्शियम ले सकते हैं। ये 3 चीज़ आपको लेना है, और साथ में एक I1 का कैप्सूल। ये यानी कि 4 चीज़ों का ऑपरेशन के दरमियान, यानी ऑपरेशन हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए आप ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको स्ट्रेस यानी कि मैनेज करना है, स्ट्रेस के वजह से आंखों का दिक्कत होते चले गया, तो उसको लेकर के आपका यानी क्या कि यहाँ पर जो काम आएगा, ब्रेन 1 काम आएगा आपका। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि काम आएगा वो ब्रेन 1 आपका काम आ सकता है। कई बार ऐसा होता है, स्ट्रेस लेते लेते ऐसा हो जाता है कि डायबिटीज़ का केस हो जाता है, तो डाई वाइटल 1 भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, और फ्लैक्स एएलए भी ले सकते हैं इसमें। डायबिटीज़ मैनेजमेंट यानी क्या कि डायबिटीज़ के कारण अगर आपका आंखों में यानी क्या कि हम बताएं कि डॉट डॉट हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो कि आप ले सकते हैं, इसमें I1 का कैप्सूल ले सकते हैं, डाई वाइटल 1 ले सकते हैं, जो कि बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा आपका। और सीनियर सिटीजन्स जो आज हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए हम बता देना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि I1 और फ्लैक्स एएलए ये दोनों का कॉम्बिनेशन सेट करिए। और साथ में बात कर लेते हैं कि IT प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स यानी कि कॉमन लोगों के लिए आपका, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं I1, ब्रेन 1 और फ्लैक्स एएलए, क्योंकि ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है अगर आप IT सेक्टर में काम करते हैं। तो ये सारा कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के था, जो कि एस्टोनिया 1 का जो कि I1 का कैप्सूल था, जिसका कि हम इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच रखें। तो कहीं ना कहीं आज इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा। अब रही बात क्या कि चलिए ठीक है सर, इन्फॉर्मेशन तो ठीक रहा, आप बताए भी, अच्छा लगा भी, हर चीज़ों को लेकर के हम जाने भी, लेकिन अब सवाल है कि सर मंगवाएं कैसे, कहाँ से मंगवाएं, हम ऑर्डर कहाँ से करें। हम तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है एस्टोनिया 1 का, हमारा तो कहीं ID नहीं लगा है, हम तो किन्हीं के साथ ज्वाइन नहीं किए हैं, और ना हम जिस काम में हैं हम वही करना चाहते हैं, ना हम ये काम करना चाहते हैं। तो हमारा जो मेडिसिन का भी काम नहीं है, तो हम सर आपका ये जो कि I1 है वो कैसे मंगवा सकते हैं। तो चलिए इसका भी आपको सॉल्यूशन दिए देते हैं आज की इस वीडियो में। तो हम यहाँ पर जो कि नंबर आपको शो हो रहा है इस साइड में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करिए और हमसे डायरेक्टली बात करिए। डायरेक्ट बात करके आप जो भी आपका जो दिक्कत रहेगा आप हमको बताएं कि आपको केवल विजन का दिक्कत है या फिर और भी कोई दिक्कत है। अगर इसमें से कोई अगर और दिक्कत रहेगा तो उनका भी हम सप्लीमेंट ऐड कर देंगे, लेकिन अगर आपको रहेगा क्या कि नहीं विजन का ही सिर्फ दिक्कत है, तो विजन के लिए आपका जो कि I1 है, आप जिस भी सिटी से, जिस भी शहर से, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी होंगे ना, तो आपको हम कुरियर कर देंगे यहाँ से। यानी क्या है कि भागलपुर बिहार से, जहाँ कि हमारा एक हब फ्रेंचाइजी है जो कि श्रुति इंटरप्राइजेस के नाम से है। तो बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ एंड तक जुड़े रहने के लिए। और अगर आप पहली बार हमको देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपसे रूबरू हो रहे हैं हम, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक जुड़े रहने के लिए।